मध्यकालीन इतिहास। बिहार पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था। तो बिहार पर तुर्कों का आक्रमण 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ था और यह बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में हुआ था। यानी कि बिहार पर तुर्कों का आक्रमण 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में बख्तियार खिलजी ने किया था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी लखनौती को। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी लखनौती को। बिहार में तुर्कों की सबसे बड़ी विजय थी बख्तियार खिलजी की औदंतपुरी विजय। बिहार में तुर्कों की सबसे बड़ी विजय थी बख्तियार खिलजी की औदंतपुरी विजय। आधुनिक बिहार शरीफ जो है औदंतपुरी आधुनिक बिहार शरीफ बख्तियार खिलजी की सबसे बड़ी विजय थी 1198 ईस्वी में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। प्रथम तुर्क भी था, मुस्लिम भी था। बख्तियार खिलजी सहायक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का। बख्तियार खिलजी किसका सहायक सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है पुस्तक तबकात-ए-नासरी से। लेखक मिन्हाज-ए-सिराज। बिहार पर बख्तियार खिलजी के पहले हमले का विवरण प्राप्त हुआ है तबकात-ए-नासरी से। लेखक मिन्हाज-ए-सिराज। बख्तियार खिलजी की हत्या की थी उसके अधिकारी अली मर्दान ने। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? अली मर्दान ने। बख्तियार खिलजी की हत्या की थी अली मर्दान ने। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में। इल्तुतमिश ने बिहार के गवर्नर को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार का गवर्नर बनाया था सैफुद्दीन ऐबक को। इल्तुतमिश ने किसे बिहार का गवर्नर बनाया था? सैफुद्दीन ऐबक को। सैफुद्दीन ऐबक को किसने बिहार का गवर्नर बनाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बिहार के प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। कर्नाट वंश मिथिला एवं तिरहुत की स्थापना ज्ञानदेव ने की थी 1027 में यानी 11वीं शताब्दी में। 1097 में यानी 11वीं शताब्दी में। कर्नाट वंश मिथिला और तिरहुत की स्थापना ज्ञानदेव ने 1097 ईस्वी यानी कि 11वीं शताब्दी में की थी। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ वर्तमान नेपाल में। कर्नाट वंश की राजधानी थी सिमरावगढ़ जो वर्तमान नेपाल में है। मैथिली भाषा का विकास हुआ था कर्नाट राजवंश के दौरान। मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है कर्नाट वंश का शासनकाल। मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है कर्नाट वंश का शासनकाल। राजनीति रत्नाकर के लेखक थे चंदेश्वर जिसमें कर्नाट शासक का विवरण है। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन थे? राजनीति रत्नाकर के लेखक थे चंदेश्वर जिसमें कर्नाट शासन का विवरण है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। बिहार में नुहानी वंश का संस्थापक था मोहम्मद शाह नुहानी। बिहार में नुहानी वंश का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी था। बिहार में अफगान शासन की स्थापना शेरशाह ने की थी। बिहार में अफगान शासन की स्थापना शेरशाह ने की थी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां, पिता हसन खां। शेर खां के बचपन का नाम फरीद खां था, उनके पिता का नाम हसन खां था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था, उनके पिता का नाम हसन खां था। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां नुहानी ने दी थी। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां नुहानी ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम रोहतास में जिसका निर्माण 1545 में हुआ था। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम रोहतास में जिसका निर्माण 1545 में हुआ था। शेरशाह का मकबरा बनाया गया था उसके पुत्र इस्लाम शाह के द्वारा। शेरशाह का मकबरा है सासाराम में रोहतास में जिसका निर्माण 1545 में हुआ था। शेरशाह का मकबरा बनवाया गया था उसके पुत्र इस्लाम शाह के द्वारा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां था। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां था। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां था। अकबर ने बिहार व बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। अकबर ने कब मिलाया था? 1576 में। अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया था 1580 में। बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया 1580 में। अकबर ने बिहार को बंगाल को मुगल साम्राज्य 1576 में बनाया और एक सूबा दिया गया दर्जा 1580 में। पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ फर्रुखसियर का 1713 में। पहला मुगल सम्राट जिसका क्या कहते हैं राज्याभिषेक बिहार में हुआ फर्रुखसियर का।
अलीवर्दी खां बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुआ 1733 में। अलीवर्दी खां बिहार का डिप्टी गवर्नर बना 1733 में। अलीगौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ 1759 में। अलीवर्दी खां बिहार का डिप्टी गवर्नर बना 1733 में। अलीगौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ 1759 में। शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम था अलीगौहर। शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम था अलीगौहर। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। शाह आलम द्वितीय ने अलीगौहर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी 12 अगस्त 1765 को दी थी। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र मनेर था। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र मनेर था। सूफी संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी का संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था। सूफी संत याहिया मनेरी का संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था। याहिया मनेरी का कब्र बिहार शरीफ नालंदा में स्थित है। याहिया मनेरी का कब्र बिहार शरीफ नालंदा में स्थित है। मखदूम शाह दौलत का कब्र मनेर शरीफ में पटना में स्थित है। मखदूम शाह दौलत का कब्र मनेर शरीफ पटना में स्थित है। मनेर शरीफ पटना में स्थित है। बिहार भ्रमण करने वाले प्रथम सिख थे गुरु नानक। उन्होंने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की। गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर गुरु नानक ने यात्रा की। प्रथम सिख गुरु। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम धर्म गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1766 को पटना में हुआ है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब का निर्माण कराया था महाराजा रंजीत सिंह ने। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब का निर्माण कराया था महाराजा रंजीत सिंह ने।